हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन का रिटायरमेंट की। मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, बट अभी 31 मार्च को एग्जाम है अकाउंटेंसी का। बोर्ड्स का एग्जाम है और काफी बच्चों को तो ये लग रहा है सर पढ़ाई में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। काफी बच्चों से पूछ रहे थे बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है पढ़ाई। काफी बच्चों ने सर ये पहले आप तो स्पेलिंग सही से लिख लो। सही है बेटा, ऐसे ही होता है। बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है ना अभी तो ज्यादातर बच्चे क्या जा रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट सुबह मंदिर जाते हैं बेटा मॉर्निंग में, भगवान जी को ब्लैकमेल करने जाते हैं सुबह सुबह। और काफी लोग जैसे मंगलवार है तो हनुमान जी के पास हाथ जोड़ेंगे, सोमवार है तो वहां पे जाएंगे, गौरी शंकर मंदिर चले जाएंगे, दिल्ली में बहुत फेमस मंदिर है। अब मतलब पूरे साल तो गए नहीं, अब लास्ट टाइम पे भगवान जी भी नहीं मानने वाले। ठीक है, अब काफी बच्चे सोच रहे हैं, काफी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। काफी बच्चों को लग रहा है बीएचयू में एडमिशन लेना है। अब काफी बच्चों को पता ही नहीं बीएचयू है क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काफी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है रेगुलर में। बट आप सबका बेटा वेट तो एक जगह हो रहा है, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल। तो जैसे आपने एक बात सुनी होगी मूवीज के अंदर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ऐसे जिसका रेगुलर कॉलेज नहीं होता उसका एस वेल होता है। ये बात हमेशा माइंड में फिक्स रख लेना, एडमिशन ले लेना। अगर बेटा ना मिले रेगुलर कॉलेज में तो इसकी भी बिल्डिंग अभी डेवलप हो रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। आप आ रहे हो ना, क्योंकि सारे इसीलिए वजह से रिनोवेशन करा रहे हैं, ताकि अच्छा लगे। कोर्सेज भी डाल दिए इन्होंने, ऐड कर दिए ना कि भाई नए बच्चे आ रहे हैं तो कोर्सेज ऐड कर दिए। तो हम सीधा अब बात करेंगे अपने एडमिशन की। एडमिशन के बाद बात करेंगे रिटायरमेंट की। अब एडमिशन चैप्टर है तो सबसे पहले ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो। सी एक नया पर्सन आ रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, तो ये 1/5 के लिए आ रहा है, इसको पार्टनर बना रहे हैं। तो जो नया पार्टनर होगा वो ऑलवेज गेनिंग पार्टनर, ऑलवेज गेनिंग पार्टनर होगा। अब ये जो ए और बी है इसकी बुआ के लड़के हैं, यानी ये मामा का लड़का हो गया सी। अब ये सोच रहा है इसको फ्री में पार्टनर बनाएंगे। पार्टनर तो बेटा तेरे नोच खा जाएंगे ये तुझे, पैसे तो तुझसे लेके रहेंगे। तो इससे क्या लेंगे, ये पहले बोले कैपिटल लेके आ। मामा का लड़का तो बाद में, पहले क्या लेके आएगा, पैसे। तो इसी पैसे लिया है। कह रहा अब तो पार्टनर बना लो, कह रहा कोई बात नहीं। तो मामा का लड़का तो गिफ्ट और लेके आया, क्या लेके आएगा अभी ये, गुडविल लेके आ जाएगा। क्या लेके आएगा, गुडविल भी चाहिए भाई, ने फ्री में थोड़ी देंगे। तो सी से गुडविल भी ले लेंगे। अब वो मामा को जाके बोले, किसी को बोले बेटा पैसे तो लेंगे वो। अब बात करेंगे हम आगे की रेशो कैसे निकालनी है। तो रेशो निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लेट टोटल प्रॉफिट वन करेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा तब। तो लेट टोटल प्रॉफिट वन करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे। रिमेनिंग बैलेंस 1 - 1/5। तो वन का मतलब 100% हो गया, 1/5 कौन ले जाएगा, नया पार्टनर। पुराने पार्टनर के लिए कितना छोड़ेगा, 4/5। तो ए बी सी। अब हम न्यू रेशो निकालते हैं सबसे पहले। तो न्यू रेशो निकालेंगे तो 3/5, 2/5 और 1/5। अब इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, पुराने पार्टनर्स में मल्टीप्लाई होगा 4/5, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के लिए बचा है ये शेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12/20, 8/20। और इधर करेंगे बेस सेम कर देंगे, 5/5, 25 होगा बेटा। 12/25 और 8/25। फिर इधर आ जाएगा 5/25। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 12:8:5। ये आ गई हमारे पास न्यू रेशो। अब हमें क्या निकालनी है इसके बाद, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे चेंज इन पीएसआर में निकली थी, यहाँ भी वैसे निकलेगी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकलेगी हमारे पास। अब इसमें कैसे करेंगे आगे, तो ए बी सी। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5। सी की निकलेगी नहीं, इसका तो कुछ ओल्ड शेयर है ही नहीं, पुराने पार्टनर्स की निकलेगी। तो पुराना नया शेयर कितना है इसका, 12/25 और 8/25। बेस से बेस लेंगे 25, एलसीएम ले लिया 25 हमने। -8 -12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 5 से 10, 3/25 और 2/25। रेशियो कितनी आ गई, 3:2। तो इसका मतलब जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट वन करके निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल रहेगी हमेशा। इसके बाद बात करेंगे दूसरी टाइप, देखते हैं टाइप 2।
टाइप 2 के अंदर भी कुछ केसेस बन जाएंगे रेशियो निकालने के अंदर, तो इसमें भी क्या ले लेते, ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, क्या है, ओल्ड रेशियो, 3:2 की रेशियो गई। सी आ रहा है नया पार्टनर, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। अब ए और बी कितना लेगा, ए से इक्वली ले रहा है, इक्वली का मतलब 1:1 की फॉर्म में ले रहा है, 1/5 1/5, इस 1/5 को किस फॉर्म में ले रहा है, 1/2 और 1/2 इक्वली, तो यही हो गया, सॉल्व करेंगे तो 1/10 और 1/10। अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है, ए बी सी, न्यू रेशियो निकालेंगे तो 3/5, 2/5 और 1/5। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, ए कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है, बी भी कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है, और इसका बेस क्या करेंगे, सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस सेम आ जाएगा, 10 10 सब में ले लेंगे, इधर भी 2/10 आ गया, 6-1 4-1 5/10 3/10 और 2/10। रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, 5:3:2 की रेशियो आ गई। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मैं पहले ही बता देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आएगी, क्या आएगी, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये इक्वल ही ले रहे हैं, अगर ये 2:1 की फॉर्म में लेते 1/5 का शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आती, अगर ये लेते 4:1 की फॉर्म में, तो 4:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती। तो यहाँ से भी चेक कर लो, यही आएगी ए और बी की हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, 2/5 माइनस माइनस, न्यू शेयर कितना है, 5/10 और 3/10, सॉल्व करेंगे इसको तो 10, 6-5 4-3 10, 1/10 और 1/10। ये इसलिए डायरेक्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे, तो डायरेक्ट तुम्हें पता होनी चाहिए कि रेशियो कैसे निकलेगी। इसके बाद इसमें टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2, अभी भी ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, बन गया ये पार्टनर 1/5 के लिए। अब ये किस फॉर्म में लेंगे, सर अभी तो इक्वली लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/5 ही हटा देते हैं, अब ये 1/5 ही नहीं है, अब ये किस फॉर्म में ले रहे हैं, 1:2 की फॉर्म में ले रहे हैं, तो ए से भी कितना लेंगे, 1/3, और बी से कितना लेंगे, 1/3। सर पहले तो ये गिवन था 1/5, अब गिवन नहीं है, तो जब ये गिवन नहीं होगा तो इनका पुराना शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का शेयर कितना है, 3/5, और बी का शेयर कितना है, 2/5, तो इसको सेम बेस 3/15, और इधर आ जाएगा 2/15। अब हमें क्या निकालनी है, 2/5 हो गया, 1/3, और ये 2/3 हो जाएगा, ये बी का शेयर 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/15 हो जाएगा, 4/15। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे आगे, ए बी सी। अब ए बी सी हमने लिख दिया, अब हमें क्या करनी है, न्यू रेशियो निकालने, 3/5 2/5 और 1/5, बट सर यहाँ तो गिवन ही नहीं है तो हटा दो, तो अब ये 3/15 प्लस 4/15 ऐड हो जाएगा इसके शेयर के लिए, इसमें से 3/15 माइनस करेंगे और इसमें से 4/15 माइनस करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7/15 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 15, 6-4 2/15 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 9-3/15, 6/15, तो रेशियो कितने आ गए, 6:2:7, ये हमारे पास रेशियो आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए और बी की निकलेगी, ओल्ड रेशियो कितनी है इनकी, 3/5 2/5, माइनस माइनस 6 कितना आएगा 15, फिर इधर आ जाएगा 2/15, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम 15, इधर भी एलसीएम लेंगे 15, तो -6 -2 3 को ये 9 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हम 3 से तो 6 आ जाएगा, तो इधर कितना आ गया 3/15 और 2/15, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, तो जो इनकी ओल्ड रेशियो है वही क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी, जब ऐसे भी करेंगे तब, जब ये नहीं गिवन होगा तो रेशियो क्या आएगी, ओल्ड रेशियो इक्वल तब भी आएगी। अब इसके बाद बात करेंगे, या तो दो पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या फिर एक पार्टनर का शेयर पुराना रिमेनिंग सेम रहे, तो दोनों में ट्रीटमेंट सेम रहता है, एक बार उसको और देख लेते हैं, उसके बाद आगे गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे और उसकी एंट्री भी देखेंगे गुडविल की कैसी होगी। तो टाइप 3 पे आ गए हम, टाइप 3 टाइप 4।
अब टाइप 4 में हम बात करेंगे अब ए बी सी। अब ये मामा का लड़का, इन्होंने क्या बना लिया, पार्टनर ही बना लिया कि तू बन जा भाई पार्टनर, ठीक है। अब ये डी के बाद चलेगा, डीन की मौसी का लड़का है, कह तेरे को भी नहीं छोड़े, नानी के घर से बेटा किसी को नहीं छोड़ रही, इसको 1/10 के लिए पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। तो मामा के लड़के ने बोला कोई बात नहीं बन जा, मुझे ही पागल बना दिया, तुझे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/10 के लिए बन रहा है। अब ये सी को, दोनों ने क्या बोला कि नया पार्टनर तो बनेगा, पर मामा के लड़के को पहले बोल दिया तेरा शेयर यही रहेगा जो पहले था, तेरा शेयर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका शेयर क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। तो अब आगे बात करेंगे कैसे होगा। तो शेयर सेम रहेगा, तो इसमें हमेशा लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे, 1 के बाद क्या निकालेंगे, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। तो 1 - 1/10 तो कितना बचेगा, 9/10। ये तो डी का शेयर चला गया। अब डी के बाद किसका शेयर हटाएंगे, मामा के लड़के का, जिसका नाम है सी। तो 2/10, तो इसको सोल्व करेंगे तो 7/10 बच जाएगा ए और बी के लिए, ए बी सी डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब रेशियो क्या लेंगे ए और बी की, 5/8 और 3/8 लेंगे, क्योंकि इसका शेयर मामा के लड़के का क्या रहने वाला है, सेम। तो 5/8 3/8, तो इधर आएगा 2/10 और इधर आएगा 1/10। अब इधर मल्टीप्लाई होगा 7/10, इधर भी मल्टीप्लाई होगा 7/10। अब बेस सेम करेंगे तो 80 आ रहा है, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 35/80, इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 21/80, इधर सॉल्व करेंगे तो 16/80 और इधर सॉल्व करेंगे तो 8/80। तो रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, 35:21:16:8। ये हमारे पास रेशियो आ गई। अब हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालेंगे तो ए बी सी। ओल्ड रेशियो कितनी है, 5/10 3/10 और 2/10, माइनस माइनस माइनस। बस जब न्यू रेशियो निकालेंगे तब 5/8 और 3/8 लेना है। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो इनका पुराना शेयर ही हमें लिखना पड़ेगा। तो अब न्यू रेशियो कितनी है इनकी हमारे पास, 35/80, 21/80 और इधर आ जाएगा हमारे पास 16/80। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, 80 एलसीएम सब में आएगा, -16 -21 -35। 10 की टेबल में 80 किस पे आएगा, 8 पे, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 3 को 8 से करेंगे 24, 2 को 8 से करेंगे 16, तो इसका 0/80। इसका तो नो गेन नो सेक्रीफाइस, इसका आ गया 3/80। ये पार्टनर भी क्या कर गया, सेक्रीफाइस, इसका आ गया कितना, 5/80। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आई है, ओल्ड के इक्वल ही आई है जो उनका था पहले, 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब एक है कि 2 पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 5 लिख देते हैं यार, टाइप 5 लिख देते हैं। अब एबीसी बहुत हो गया, अब ये नई रिश्तेदारी देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। अब नई रिश्तेदारी लेते हैं, अमन और चमन, 2 पार्टनर है, ठीक है। अमन और चमन 2 पार्टनर है, ठीक है। ये चाचा का लड़का हो गया, ये मामा का लड़का हो गया, ठीक है, जो भी है देख लेते हैं। इनकी रेशियो 2:1 ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरी रिश्तेदारी में घूम लिए, रिश्तेदारों को कैच कर रहे थे पहले। अब ये कहाँ चलेगा, यारी दोस्ती में चलेगा। ये अमन ने एक अपने बेस्ट दोस्त को पकड़ लिया जिसका नाम सूरज है। अब ये चमक रहा था तो इसको लग रहा था ये पार्टनर बन जाएगा तो हमारा बिजनेस भी चमकेगा, देखते हैं क्या होगा। अब चमन ने अपने जैसा ही बंदा पकड़ लिया, चमन ने पकड़ लिया किसको, शुभम को पकड़ लिया भाई, ठीक है। 2 पार्टनर आ गए, सूरज आ रहा है 1/5 के लिए और शुभम आ रहा है 1/6 के लिए। अब पार्टनर बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे भी बेचारे, शरीफ से। लेट टोटल प्रॉफिट 1, उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, सर 1 में से पहले 1/5 सूरज का शेयर हटाएंगे तो कितना बच गया, 4/5। अब 4/5 में से 1/6 भी हमें हटाना पड़ेगा, तो एलसीएम तो इसका 30 हो गया। 24 - 5 तो कितना आ गया, 19/30।
तो ये किस में मल्टीप्लाई होगा, अमन और चमन में। तो अब न्यू रेशो निकालते हैं सबसे पहले। अमन का ए ले लेते हैं, चमन का सी ले लेते हैं, शुभम का एस और सूरज का भी एस। 2/3, 1/3, और इधर कितना आएगा, ये 1/5 के लिए आ रहा है, ये 1/6 के लिए आ रहा है। रिमेनिंग बैलेंस पुराने पार्टनर्स में मल्टीप्लाई होगा, 19/30, 19/30। तो मुझे इसको और इसके बेस सेम करने पड़ेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 90 आ जाए, तो अभी देखते हैं। 38/90, 90/90। अब हमें क्या करना है, 19 को एक बार 5 से डिवाइड कर देते तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 6 है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18/90 और 15/90, तो रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, 38:19:18:15। अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आने वाली है, 2:1, क्योंकि लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकाल रहे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते, एक किसकी, अमन की और चमन की। नाम तो बहुत अच्छा है बेटा इनका। अब अमन क्या है, अमन का पुराना शेयर 2/3, चमन का शेयर 1/3, माइनस 38/90, फिर माइनस कितना करेंगे, 19/90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी 90 ले लिया बेस में, इधर भी 90 ले लिया, -19 और -38। अब 3 की टेबल में 90 किस पे आएगा, 30 पे। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा, 60, और 1 को इस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो ये कितना आ गया, 22/90, और इधर आ जाएगा 11/90। तो 22:11, यानी 2:1। 11 से कट हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 2:1 ही आई है। अब हम बात करेंगे गुडविल की। तो गुडविल की बात करने से पहले पहले एंट्री देख लेते कि गुडविल के केस में एंट्री क्या पास होगी। तो एंट्री पास होंगी हमारे, सबसे पहले जो एंट्री पास होगी, नया पार्टनर आएगा तो एंट्री क्या पास करेगा, लिख लेते ABC। अब तो हमने वो लिख लिया है कि रेशियो है बेटा, अब तो सबको ही पता है, जैसे 5:3 AB पार्टनर है, 3:2 की रेशियो, रेशियो अभी सीख के आए हैं। सी आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आ गया। सी कैपिटल कितनी लेके आएगा, 2 लाख रुपए मंगवा रहे हैं, बताओ शर्म ही नहीं कर रहे भाई, मामा के लड़के से 2 लाख रुपए मंगवा लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्या मामा का लड़का बाद में, पहले हमारा भाई है तो गुडविल भी लेके आ। इससे कह रहे गुडविल भी 50,000 रुपये मंगवा ली, ठीक है, गुडविल आ गई, ये इसके हिस्से की गिवन, इसके शेयर की गिवन है। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2,50,000। कैसे भाई, सी अपने, एक तो अपने इसी गुडविल लेके आ रहा है 50,000 रुपीज, और 2 लाख रुपए तो कैपिटल लेके आ गया, 50,000 गुडविल लेके आ गया। अब सबको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 3:2। तो एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कितनी गुडविल लाया है, तो वो डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, टू एज कैपिटल, और उसके बाद टू बीज कैपिटल। कितने रुपए डालने हैं यहाँ पे हमें, 30,000 और 20,000। ये एंट्री पास हो गई। अब ये गुडविल तो बनती 50,000 रुपए है, अब ये इनके आगे हाथ पैर जोड़ रहा है यार, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। तो इसको खुश कर दिया कि तेरे 50,000 गुडविल बनती है ना, तो तू कितने पैसे लेके आ जा, तू 20,000 लेके आ जा, यानी कम लेके आ रहा है। गुडविल बनती कितनी है, 50 लेके कितनी आ रहा है, 20,000 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, अभी धोखा कर देगी इसके साथ, देखते रहो आगे क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में कितने पैसे डेबिट होने वाले हैं, 2,20,000। अब वो खुश हो गया, यार सही है, भाई है मैंने, छोड़ दिया मुझे। तो भी बताएंगे बेटा कितना छोड़ा कितना नहीं। अब ये तो एंट्री पास हो गई, ये एक केस अलग था बेटा, ये केस अलग है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये गुडविल बांटनी है, प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से, अप टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। इनको तो पूरे पैसे मिलेंगे, ये 30 लेके जाएगा, ये 20 लेके जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये इसकी बुआ के लड़के हैं, ये क्या बोल रहे हैं, देख तेरे को एक जादू दिखाते, तेरे से पैसे नहीं मंगवाए ना हमने, तो इसकी करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सी का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए से, 30,000 रुपीज। तो फ्यूचर में ले लेंगे पैसे, छोड़ेंगे थोड़ी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारे पास, गुडविल लेके ही नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट केस बनेगा गुडविल ले लेके आया, सी खाली कैपिटल लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपीज से एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी, सीज करंट अकाउंट, छोड़ेंगे थोड़ी। सी का करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 50,000 से, और टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने रुपए से एंट्री पास हो जाएगी, 30,000 और इधर 20,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगी। अब सभी केसेस में ये एंट्री पास होगी, और लास्ट में एक विड्रॉवल का केस दे सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर। विड्रॉवल में क्या बोलेगा कि पार्टनर 50% गुडविल निकाल रहे हैं, 30% निकाल रहे हैं, तो जो भी निकालेंगे वो देख लेते हो। विड्रॉवल की एंट्री क्या होगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे, जैसे इसमें ए और बी है, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सीज करंट नहीं आएगा, अब तो बैंक आएगा पैसे निकाल दो। अब बोल दिया 50% विड्रॉ कर लिया, तो 50% विड्रॉ करेंगे तो इधर 15,000, 10,000 और इधर 25,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि 20% विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20% कितना हो जाएगा, 30,000 का 6,000, और ये कितना निकाल रहा है 4,000, तो इधर कितना आ जाएगा 10,000। तो ये एंट्रीज होगी। अब एक लास्ट केस बनता है इसके अंदर। लास्ट केस में क्या बोलेगा कि गुडविल पेड प्राइवेटली, तब गुडविल पेड प्राइवेटली होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की नो एंट्री होती है। क्या होती है, नो एंट्री। एंट्री खाली किसकी होगी फिर, ओनली कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री अब तो सबको पता लग गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने रुपए से एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी हमारी 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपीज। ये एंट्री क्लियर होगी। इसके बाद बात करेंगे हम आगे, बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, जैसे हमने 11th क्लास में, और 11th क्लास कह रहे हैं यार, वरना तुम सच में अब भगवान जी के भरोसे बैठ जाओगे। तो जो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में देखा, चेंज इन पीएसआर के अंदर, तो वही ट्रीटमेंट यहाँ रहेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। न्यू रेशियो का लॉजिक बस इतना सा है, न्यू रेशियो बस किस लिए निकलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। और सेक्रीफाइसिंग का यूज क्या है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो तुमने देख लिया, अब एक बार एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट देख लो। तो यहाँ पे वही चीजें रहेंगी जो पहले थी। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। कितने का, 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व गिवन है। बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। अब ये गुडविल बैलेंस शीट वाली है, तो बैलेंस शीट वाली गुडविल क्या होती है, राइट ऑफ। जैसे चेंज इन पीएसआर में थी, कितने की है, 30,000 रुपीज के, राइट ऑफ कर देंगे। और क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है, तो ये किधर मिलेगा, तुम्हें लिखा हुआ एसेट साइड मिलेगा। ये कितना है, 20,000 रुपीज है। तो एक बार ये 3 एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री कैसे पास करेंगे हम, नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीका क्या बोलता है इसका, तो नॉर्मल तरीके की बात करते हैं। तो जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, दो ही पार्टनर है पुराने, तो ए टू बी 1 लाख। रेशियो कितनी है, 3:2 की, इट्स मीन 60,000, 40,000। उसके बाद गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ, तो ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल। कितनी है, 30,000। 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6, 6 को 3 से 18, 6 को 2 से 12,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये भी राइट ऑफ होगा, तो ए डेबिट,
बी डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 20,000 रुपीज। अब इधर कितना आ जाएगा, इसको भी डेबिट करना है, तो डेबिट में क्या आएगा हमारे पास, 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000, 12,000 एंड 8,000 रुपीज, ये हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री सीख लेते हैं एक बार। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोलती है, तो गुडविल, जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है 1,00,000 रुपीज का, जो सेम था पीछे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है 20,000 रुपीज। और इसके बाद क्या, कंटिजेंसी रिजर्व है, क्या गिवन है, कंटिजेंसी रिजर्व। अब ये कौन सा रिजर्व होता है, तो इसकी बात बाद में कर लेंगे, पहले सीख लो। ये एक रिजर्व है, जो क्लेम हमारे ऊपर आए तो वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना हमें पे करना है। अगर हमारे फेवर में रिजल्ट हुआ तो पे करना भी और नहीं भी पे करना, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है 30,000 रुपीज का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, कितना गिवन है, 40,000 रुपीज। तो अब बात क्या करनी है हमें, अब हमें बात करने की इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जनरलाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आता है। प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ आता है, ये भी। कंटिजेंसी रिजर्व भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये भी आता है हमें। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड राइट ऑफ करना है। तो याद, अब इसने बोला कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री ए और बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। रेशियो क्या थी इनकी सेक्रीफाइसिंग की, 3:2। और सी कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए। तो सबसे पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूट के आइटम है उनका बैलेंस ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व 1,00,000 था, कंटिजेंसी रिजर्व कितना है मेरे पास, 30,000 रुपीज। तो डिस्ट्रीब्यूट का आइटम कितना है, 1,30,000। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो राइट ऑफ का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 20,000 रुपीज, ये राइट ऑफ हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये राइट ऑफ हो जाएगा 40,000 रुपीज। तो हम 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 70,000। अब 70,000 में से किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो कितना आ जाएगा, 14,000। अब ये 14,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए में और बी में। कौन देगा, सी देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर ये राइट ऑफ का बैलेंस बड़ा होता तो सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री पास हो जाती। जो चेंज इन पीएसआर में हमने करी है, इससे पहले वीडियो वही अपलोडेड हुई है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 14,000 रुपीज से। 14,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 2,800, 2,800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,600, 3 से करेंगे 8,400। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक बार राइट ऑफ का बैलेंस बढ़ा करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, कितना है, 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, कितना, 40,000 रुपीज का। जनरल रिजर्व गिवन है, कितने का है, 50,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, वही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो ऊपर के दो बैलेंस ऐड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। और 50,000 मुझे क्या करना है, माइनस। तो राइट ऑफ का आइटम कितनी बड़ी है, 20,000। ये राइट ऑफ की, रिटर्न ऑफ की आइटम बड़ी हो गई। तो अब इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग पार्टनर। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, वो डेबिट हो जाएंगे। ए भी डेबिट होगा, बी भी डेबिट होगा, और क्रेडिट इसको कर देंगे, सी को। अब सी का हिस्से का शेयर कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 4,000। तो सी में आ जाएंगे 4,000। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है, 3:2। 5 से डिवाइड करेंगे 800, 2,400 एंड 1,600। ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। यही सेम ट्रीटमेंट रहेगा रिवैल्यूएशन के अंदर। अगर रिवैल्यूएशन के अंदर एसेट की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, ठीक है, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो बोल देता है कि हमें पुरानी ही वैल्यू कॉन्टिन्यू रखनी है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमेशा क्या रहेगा, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और राइट ऑफ और लॉस का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सेक्रीफाइस टू गेन। अब हम सीधा आते एक बड़े क्वेश्चन पे। अब बड़े क्वेश्चन हम सीधा करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट वाले। तो कैपिटल एडजस्टमेंट से एक तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा और बड़ा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। एग्जाम में ज्यादातर कैपिटल एडजस्टमेंट ही पूछ रहा है, तो सीधा चलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे, तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक है, गिप्पी ग्रेवाल का भाई है जिसने बुक बनाई है बेटा। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, लीजा, मोनिका और निशा। ये तो रिटायरमेंट का है भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं। आगे आ गया मैं ज्यादा, हमें एडमिशन की बात करनी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे अपने, क्वेश्चन नंबर 80। कल्पना और कनिका पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, करुणा। तीनों के आ रहे हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यही वाला करते हैं। 9:3:4 की रेशियो है, ये वाला भी कर सकते हैं। कोई इजी भी, पहले एक बार नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। अब उसी क्वेश्चन से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट ज्यादा हो। क्वेश्चन, चलो पहले यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है बुक के अंदर। कल्पना, कनिका और करुणा। करुणा नई पार्टनर आ रही है, कल्पना और कनिका पुराने पार्टनर है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। जिनके पास लेटेस्ट बुक है, पेज नंबर 5.112 पे ये क्वेश्चन। अमाउंट हो गया, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट हो गया। तो ये मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, कल्पना, कनिका, तीसरे पार्ट का नाम है करुणा, देन फिर है पर्टिकुलर्स, कल्पना, कनिका, लास्ट में कनिका को करुणा। अब ये तीन पार्टनर हैं और हमें क्या बनानी है, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बना दें, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, इसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड बेटा, फोन आ रहा है। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। वैसे सबके लिए खुशखबरी वाली बात है कि बैलेंस शीट बहुत रेयर चांसेस है कि पूछी जाएगी, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो काफी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये तो बच ही जाओगे बेटा इससे तो। बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा बोर्ड, बोर्ड को ही पता बच्चे कितने इंटेलिजेंट आ रहे हैं इस बार, तो इसलिए उन्होंने बैलेंस शीट ही हटा दी। इसके बाद हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, थोड़े से वर्किंग नोट पीछे बना लेंगे। बेटा जिस दिन 31 मार्च को पेपर, उस दिन मंदिर जरूर जाना है, बट 1 घंटे पूरा पूजा में लगाना है, उसके बाद बाकी देखेंगे, ऊपर वाला देख लेंगे। कोई अच्छे मन से पूजा करे, क्या पता भगवान साक्षात प्रकट हो जाए, उसी के डेस्क पे साथ में बैठ के करा दे क्वेश्चन। देखते क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्किंग नोट की। इसमें कल्पना और कनिका दो पार्टनर, इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 की है, ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है इनकी, न्यू रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी, बस ये बता रखा है ये 1/4 के लिए आ रही है। कौन, करुणा। 1/4 के लिए आ रही है करुणा। तो हमें इसमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट भी सी में कवर अप हो जाएगा और कैपिटल एडजस्टमेंट भी सी में कवर अप हमारा हो जाएगा। तो ज्यादातर चांसेस है कि कैपिटल एडजस्टमेंट ही पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो इसमें लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे, तो ये इधर निकाल लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1। तो 1 आ गया, रिमेनिंग बैलेंस हमें निकालना है, तो 1 - 1/4 3/4 आ गया।
अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है किसकी, कल्पना, कनिका और करुणा के। अब इसका शेयर कितना, 3/4, 1/4, और ये 1/4 के लिए आ ही रही है, मल्टीप्लाई बाय 3/4, मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 3/4, और मल्टीप्लाई बाय 4/4, तो रेशियो कितनी हो गई, 9/16, 3/16 एंड 4/16। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, तो 3:1 रहेगी, वो तो बाय डिफॉल्ट ही है, वो तो हमें पता ही लग गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जनरल रिजर्व गिवन है, बांट देंगे, बाकी जिस पे जो एडजस्टमेंट होगी उसकी बात जब करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाकी काम बाद में। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी जो कितना है, 50,000 एंड 80,000 रुपीज। उसके बाद बात क्या करनी है हमें, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जैसे ही दिख जाएगा तो बांट देंगे। कितना है जनरल रिजर्व, 10,000 रुपीज का है, तो 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2,500, 7,500, 2,500, सब ओल्ड रेशो में बांटना है, सब ओल्ड रेशो में। क्राइटर की देखेंगे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने देख लिया, यही एक डिस्ट्रीब्यूट की आइटम थी, देख ली। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, गुडविल गिवन है, तो उसका शेयर लिया आएगा। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन बनाना है, ठीक है, क्रेडिटर एंड पेन नहीं करने। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है ई और एफ पॉइंट में। तो ए बी सी डी तक तो यही बात हुई है। सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं भाई। करुणा आ रही है, तो करुणा का शेयर कितना होगा गुडविल का, फर्म की गुडविल 24,000 रुपए, करुणा आ रही है 1/4 के लिए, तो इसके से गुडविल कितनी होगी, 6,000। अब इस 6,000 को 3:1 की रेशियो में बांट देंगे, तो इधर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इस 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,500 एंड 1,500 आ जाएगा। अब जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है पहले उसको लिख देते कैश। सबसे पहले कैश बैलेंस लिख देते। कैश बैलेंस कितना था हमारे पास, 10,000 रुपीज है, ठीक है। ये नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है भाई बताइए, नहीं करुणा कैपिटल ही नहीं बताई, करुणा कैपिटल ही नहीं लेके आ रही, वाह बेटा बहुत बढ़िया। अभी देखेंगे निकालेंगे कैपिटल कैसे लेके आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 6,000 रुपये गुडविल लेके आ रही है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पे तो डॉट है, बट स्टॉक पे कोई डॉट नहीं है, तो स्टॉक को लिख देंगे। कितने रुपए का स्टॉक है, स्टॉक है मेरा 30,000 रुपीज का, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है हमारे पास, आगे बोल दिया, हाँ बेटा कैपिटल ऊपर गिवन है, करोना की कैपिटल ऊपर गिवन है, नीचे गिवन नहीं है एडजस्टमेंट में, तो 60,000 रुपए कैपिटल लेके आ रही है, लिख दिया हमने। उसके बाद आगे ऊपर गिवन है, बैलेंस शीट के ऊपर कैपिटल गिवन है, नहीं गिवन होती तो तब भी निकाल लेते, वो भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, करेंगे अभी। 60,000 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, जिस पे स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी लिख दिया। इन्वेस्टमेंट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 26,000 रुपीज की। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है तो बात की बात होगी। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल दे दी। अब आगे क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 65 का हो गया, कितने का था लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 रुपीज, तो बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए बढ़ गया, 40,000 रुपीज से 65 हो गया, तो 25,000 रुपीज बढ़ गया। तो हैंड टू हैंड क्या लिख देंगे यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 रुपीज। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60 का हो गया, 10,000 रुपीज कम हो गया, 70 से कितने का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, 10,000 रुपीज कम हो गया। एग्जाम में पूरी फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ बेटा, मेरे को तो भगवान जी बचा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 60,000 रुपीज की वैल्यू हो गई। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 400 रुपए एक्स्ट्रा पाया गया, तो कम कर देंगे। तो कम होगा इधर से प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज। और इधर कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे सबसे पहले डेटर, डेटर कितने के हैं हमारे पास, 35,000 रुपीज के, और लेस क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है, 600 रुपीज का, 400 रुपये कम कर दिया ना हमने, तो 34,400 का बच गया। इसके बाद क्या है, लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर थे जिसको पैसे देने थे 1,200 रुपये, एक्सीडेंट में मर गया वो, तो हम उसके पैसे नहीं दे रहे, खा गए, खा गए। तो बेटा क्रेडिटर के कितने पैसे खा गई कंपनी,
फर्म 1200 रुपये, तो क्रेडिटर को कितने आ जाएंगे इधर, क्रेडिटर 1200 रुपीज कम से लिख देंगे। क्रेडिटर कितने के थे, 70,000 रुपीज के थे, अब 68,800 रुपीज के क्रेडिटर रह गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है आगे, सारी एडजस्टमेंट खत्म, खत्म तो बस इसको टोटल करेंगे। अब टोटल करके चेक करेंगे प्रॉफिट कितना है, तो 25,000, 26,600, 26,600 इधर भी लिखेंगे 26,600। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16,600 का प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में किसको मिलेगा, कल्पना को और कनिका को। कितना मिलेगा, अब 16,600 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 पे चला गया, ठीक है, ये 1 पे चला जाएगा, फिर 2 और 0 बचेगा 5 पे। कितना आ गया, 4150, तो इधर तो 4150 आ जाएगा, और उधर कितना आएगा, 12,450 रुपये आ जाएगा, 12,450, तो ये हो गया। अब ये इधर दे देंगे बाय, क्या आ जाएगा इधर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 12,450, 4150। अब इसमें अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोलता, अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कैपिटल तो लिखी नहीं, कैपिटल भी लिख दो यार। कैश के थ्रू कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 60,000 रुपीज, ये ऊपर लिखनी थी बट हमने यहाँ लिख दी। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो ये लिखते और यहाँ पे लिख देते टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, तो हमारा क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट। कंप्लीट हो गया आंसर, आंसर मैच कर देंगे, सब कुछ खत्म था। अब इन्होंने बोल दिया कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट बोल दिया, तो यहाँ पे पहले जो नया पार्टनर है उसका तो यही कैपिटल रहेगी, इसका तो लिख सकते हैं 60,000, 60,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ट्रीटमेंट, पुराने पार्टनर का टोटल लिखेंगे और सीडी निकालेंगे। तो इसमें टोटल और सीडी एक ही रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 और 4,000, 84,000, 88,150, कितना आ रहा है, 88,150 आ रहा है कनिका का, 88,150 कनिका का आ रहा है। कल्पना का चेक करते हैं, और करुणा का तो यहाँ पे हमें पता ही है कि 60,000 रुपीज है। अब एक बार कल्पना का चेक कर रहे हैं, 7,500 और 4,500, ये हो गया 12,000, 12,000 और नीचे भी 12,000 है, 24,000, 74,450। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपिटल। तो जल्दी से निकाल लेते हैं, 74,450, 88,150 और उसके बाद 60,000 रुपीज। तो इसको टोटल करेंगे, 0 0 1 इधर कैरी कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर इधर 12 लिखेंगे, फिर इधर 1 कैरी कर लेंगे, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 22, तो 2,26,000, 2,22,600, ये हमारी एक्चुअल कैपिटल आ गई। एक्चुअल यानी जो एक्चुअल बिजनेस में लगे हुए हैं पैसे। अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो फर्म की गुडविल गिवन होती थी, जैसे फर्म की गुडविल गिवन है 1,00,000 रुपए। अब मैं कनिका के शेयर निकालता तो कनिका का शेयर इससे मल्टीप्लाई कर देता, जैसे 1/4, तो इसके इससे की आ गई। और वापस मुझे फर्म की गुडविल निकालनी होती तो इसका शेयर रेसिप्रोकल करता, तो फर्म की गुडविल आ जाती वापस 1,00,000। तो यही चीज हमें क्या करनी है, इसी की नए पार्टनरिंग कैपिटल से फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी। तो वो कैसे निकलेगी, उसको सबसे पहले चेक करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है हमारे पास, नए पार्टनर का शेयर 60,000, 4/1 कर लेंगे तो कितनी हो गई, कितनी आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 टोटल कैपिटल आई है ना, इसको रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, कल्पना, कनिका और करुणा, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000 किस रेशियो में डिवाइड करना है, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितनी थी, 9/16, 3/16 और 4/16। अब मैं 16 से किसको डिवाइड करने वाला हूँ, 2,40,000 रुपीज को। तो 16 की टेबल में कहाँ पे जाएगा ये, 240, 15 पे डिवाइड हो जाएगा, 15 पे चला जाएगा तो 15,000 आ गया। 15 को 4 से करूंगा तो 60,000, 15 को 3 से करूंगा तो 40,000।
15 को 9 से करूंगा तो 1,35,000, यानी इनकी कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो रेशियो के अकॉर्डिंग आ गई, तो इधर क्या लिखेंगे अब हम 1,35,000, और इधर कितना लिखेंगे 1,45,000। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, और इनकी कैपिटल थी कितनी 88,150 कनिका की कैपिटल है, और चाहिए कितनी अब 45,000। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज बोलेगा, या तो इनका करंट अकाउंट ओपन कर दो, अगर करंट अकाउंट ओपन नहीं करना तो इसको वापस कर दो। क्या कर दो, वापस कर दो जो पैसे एक्स्ट्रा, यानी कैश से लेके आ जाओ, कैश से लेके चले जाओ। इसमें क्या बोल रखा है, यही बोल रखा है इन्होंने कि इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने बोला करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, करंट की जगह कैश आ जाता, बस यही चेंज होगा और कोई भी चेंज नहीं है। तो हम 88,150 कितना चाहिए, कनिका का चाहिए था पहले, अब 45,000 चाहिए, तो इसके कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये 60,000 है, अब इसके कितने चाहिए थे 60, अब इसके 135 है, तो कितने चाहिए थे पहले 74,150। तो 1,35,000 में से कितना माइनस कर देंगे 74,450। 450 अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको 75 ले लेते हैं पहले तो ताकि इजी रहेगा। 25 और 35 60,000 हो गया, तो इसका 60,650 कितना आएगा 60,650, ये इसका हमारा चला जाएगा। यही आ रहा है, चेक कर सकते हो। तो इसका 60,650, ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे लेके जाएंगे, सबका एक्स्ट्रा ही बचा हुआ है। 45,000 वाला इतना लेके जाएगा, पहला वाला पार्टनर इतने पैसे लेके आएगा, ये लेके आएगा और वो लेके जाएगा। लेके पार्टनर आता है तो इधर आएगा, तो बाय क्या लिखेंगे कल्पनास करंट अकाउंट, कल्पनास करंट अकाउंट कितना आएगा 60,550। और कनिका लेके जाएगी तो उसका इधर आ जाएगा टू कनिकास करंट। अब ये अगर कैपिटल अकाउंट से कैश में बोलता, अगर ये कैश में बोलता तो करंट की जगह कैश अकाउंट आ जाता और कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसका कितना आता 43,150। अब टोटल करेंगे तो टोटल इधर कितना आता 88,150, और इधर अब टोटल कितना हो जाएगा 1,35,000। इधर कितना आ जाएगा 88,150, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1,35,000। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देंगे, कल्पना कनिका और करुणा। तो सबको पता है टोटल अब 2,40,000 रुपये बाहर आने हैं। इसका कितना बैलेंस है, कल्पना का 1,35,000, दूसरे पार्टनर का 45,000, तीसरे पार्टनर का कितना है 60,000 रुपीज। अब जो पार्टनर लेके जा रहा है पैसे, यानी फर्म को देने हैं लाइबिलिटी, तो उसका करंट अकाउंट इधर आ जाएगा, तो कनिकास करंट इधर आएगा, कनिकास करंट कितने पैसे थे उसके 43,150। और कल्पना का करंट अकाउंट इधर आएगा, कल्पना करंट इधर आ जाएगा, जिसका बैलेंस कितना था 60,550। अब इसको हमें क्या करना है टोटल करना और चेक करना है क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो जल्दी से टोटल करके मुझे बताओ कितना आता है। नहीं, इसका टोटल किया तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 3,51,950, तो मैच हो गया। जिन बच्चों का मैच हो जाएगा तो सुबह मंदिर गए थे तो भाई उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। 3,51,950 आंसर आ गया है, हमारा मैच हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज और नहीं देखने वाले, अगर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है तो हमारे पास टोटल कैपिटल भी और एक्चुअल कैपिटल भी है। तो इसमें नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता, उसकी गुडविल नहीं बताता क्वेश्चन। जैसे वो 6,000 रुपये गुडविल लेके आया तो इसको हम मान रहे कि नहीं लेके आया। क्वेश्चन ने बोला निकाल के बताओ कि हिडन गुडविल कितनी आएगी, तो हिडन गुडविल निकाल लेते। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्या होगा टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो इसी क्वेश्चन से दो तीन जो तरीके बनते हैं वो सारे अभी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल कैपिटल कितनी थी 2,40,000, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है हमारे पास 2,22,600। तो हिडन गुडविल कितनी आ जाएगी 17,400। ये तो हिडन गुडविल आ गई। अब जो नया पार्टनर है करुणा वो अपना शेयर लेके आएगी,
तो 17,400 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको कट करेंगे 4 पे जाएगा, फिर 1 और 4 बचेगा, 14 किस पे जाएगा 3 पे, फिर 2 और 4, 4350 फिर उसके हिस्से गुडविल बनेगी, और वो 4350 किस में बढ़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, ये चेंज हो जाएगा उसके, हिडन गुडविल में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं रहेगी, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, जो पुरानी गुडविल, जो पुराना सीडी आ रहा था फिर वैसे ही रहेगा। तो एक बार देख लेते, करा देते, काफी बच्चे बोलेंगे सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो 4350 को किस रेशियो में बांटना है, 3:1 की रेशियो में बांट देंगे, 3/4 और 1/4, तो कल्पना और कनिका में बढ़ जाएगा, कितना अमाउंट है 4350, इधर भी आएगा 4350। अब हमें इसको डिवाइड करना है, किसको, 4350 को डिवाइड कर देंगे अब हम 4 से डिवाइड करना है, 4350 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है हमारे पास 1087.5, और इसी को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है 3262.5। इसको हम किसी को भी 3 ले लो बेटा, 50 पैसे के लिए लड़ने वाले नहीं है ये, 3263, और ये आ जाएगा 1087, तो इतना अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 3263, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 1087, तो इसको जो टोटल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो फिर ये करंट अकाउंट वाला बैलेंस हट जाएगा, और इधर भी टोटल फिर वही आ जाएगा, ये बस ये करंट अकाउंट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फिर कंप्लीट, तो उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस लिख देंगे। अब इसके बाद आती है तीसरी टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती तो पुराने पार्टनर के कैपिटल से हमें नई कैपिटल निकालनी पड़ती, फाइंड आउट करनी पड़ती। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी आई है 88,150। अब ये गिवन नहीं है, इसको हटा दो, 60,000 गिवन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने पार्टनर की कैपिटल ऐड करते 74,450, फिर कितना ऐड करते 88,150, अब इसको ऐड करेंगे तो 600 हो गया, इसको 12 और इसको 1 कर देंगे तो कितना हो गया 16, 1,62,600। तो पुराने पार्टनर का आ गया, पुराने पार्टनर का शेयर कितना है 9:3:4, पुराने पार्टनर का शेयर कितना है 12/16, तो इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देते थे, और पुराने पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल होता है 16/12, पहले इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट हो गया 4/3। तो अब हमें क्या करना है 1,62,000 को 4 से डिवाइड करना है, 1,62,600 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 52,400, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 2,16,800, तो ये टोटल कैपिटल आएगी। तो अब मुझे किसका शेयर निकालना है, करुणा का शेयर निकालते हैं, तो करुणा का शेयर कितना था 2,16,800 डिवाइडेड बाय 1/4, 54,200, तो 60,000 की जगह ये हो जाता, या तो ऐसी कैपिटल एडजस्टमेंट की बनोगी, या फिर जो ये पूरा बैलेंस आया है इसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे, बट वो क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं आएगा, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं वरना बच्चे हैंग हो जाएंगे, प्रोसेसर क्या स्लो है सबका। इतना ही रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर, इतना ही रहेगा एडमिशन के अंदर। अब एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट में इतना ही था, अब एक बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी काफी अच्छा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे विद करंट अकाउंट के साथ, जिसमें बच्चों के ज्यादा पेट में दर्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे, जय और वीरू छोले वाले में आ गए भाई, जय और वीरू पार्टनर है, अब देखते क्या करवाएंगे भाई ये। अभी हम स्टार्टिंग के पेज तक आ गए हैं, तो यहाँ से सबसे पहले अब हम क्लियर कर देते हैं जो भी सारी चीजें हमने कर रखी है। तो सबसे पहले हम ये अपनी ड्राइंग जो हमने बना रखी है ये सारी क्लियर कर देते, 3-4 पेज चाहिए ना क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा नहीं है वीडियो देखने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाए, खुद से क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो खुद से क्वेश्चन करने जरूरी है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, वरना बेटा एसवाल इंतजार कर रहा है तुम सबका बहुत बेसब्री से।
अब कैपिटल एडजस्टमेंट तो हो गया, उसमें हमारा सिंपल सा था, नए पार्टनर कैपिटल से भी देख लिया कि कैसे निकलेगी, पुराने पार्टनर कैपिटल से भी देख लिया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 75 है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अकाउंट के साथ है। अब इसमें रीजन क्या है, इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी है। पेज नंबर 5.109 में मिलेगा गिप्पी ग्रेवाल का भाई जो टीएस ग्रेवाल की बुक में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। अब रेड पेन से नहीं, ब्लैक से अपना मार्क वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, फॉर्मेट, और उसके बाद रेड से क्वेश्चन करेंगे ताकि पता रहे कि हम कर क्या रहे, एडजस्टमेंट क्या। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख लिया। इसके बाद जय और वीरू, पार्टनर किसको बना रहे हैं, गब्बर को तो नहीं बना रहे, श्री। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इधर बनाएंगे, पर्टिकुलर्स जय, वीरू और श्री, फिर देन पर्टिकुलर्स जय, वीरू एंड श्री। इस अकाउंट का एक काम करते हैं, करंट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में ज्यादा चीजें तो आएंगी नहीं, वो तो छोटा सा बना के हम खत्म कर लेंगे, तो इसको करंट अकाउंट नाम दे देते हैं, हटा देते हैं, इसको करंट बोल देते हैं, भाई करंट बन जाओ, बन गया करंट अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड और इधर डेबिट साइड। अब इसके बाद क्या बनाना है हमें, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट छोटा सा बना देते हैं इधर, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स जय, वीरू एंड श्री। यहाँ हटा देते, यहाँ तो आएगा ही नहीं भाई, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा यार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें। छोटा सा बनाना है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स जय, वीरू, श्री, पर्टिकुलर्स जय, वीरू और श्री। इतना सा बहुत है, छोटा ही बनाना है, इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब जय और वीरू पार्टनर है पुराने, इनकी रेशियो कितनी है, 3:2 की रेशियो है। अब विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट है तो इजी रहेगा। श्री आ रहा है, किस लिए आ रहा है श्री, रेशियो ही नहीं पता, न्यू रेशियो बट गिवन इनकी, जय वीरू और श्री की न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2। तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसकी निकलेगी, जय और वीरू की। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5, माइनस माइनस 4/9, देन 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 45, इधर भी 45 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 5 को 4 से करेंगे 20, इधर 18 माइनस 15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितने की, 7/45 और 3/45। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3। ये हमारे पास रेशियो आ गई। अब सबसे पहले
हमें क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया था, हम रेड पेन ले लेंगे। रेड पेन ले लिया हमने। अब आते सीधा क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, जय और वीरू पार्टनर है। सबसे पहले इनकी कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंसेस लिखेंगे। करंट अकाउंट का कितना है, 30,000 और 6,000 बाय बैलेंस पीडी। 30,000 और 6,000। करंट अकाउंट का बैलेंसेस कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट का हो गया, कैपिटल अकाउंट का लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना है, 1,80,000 और 90। 1,80,000 और 90,000। अब बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, तो सबसे पहले राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट के आइटम चेक कर लेते हैं। गुडविल कितनी गिवन है, 30,000 रुपीज की। तो करंट अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगी, गुडविल लिखेंगे इधर। और इनकी पुरानी रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो 3:2। तो 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000, 18,000 और 12,000, ये राइट ऑफ हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है, क्या आगे जनरल रिजर्व के लिए कुछ बात बोल रहा है, कुछ भी बात नहीं बोल रहा। जनरल रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे। बाय जनरल रिजर्व कितने रुपए का जनरल रिजर्व है, 36,000 का। तो 36,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 7,200 आ जाएगा। 7,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600, 14,400, ये भी हो गया। अब हमारे पास जो फ्री आइटम थी वो बांट दी। अब श्री आ रहा है, श्री कितनी कैपिटल लेके आएगा, चेक के थ्रू कैपिटल लेके आ रहा है। किसके थ्रू लेके आ रहा है कैपिटल, चेक के थ्रू। तो इधर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। और मैं एसेट साइड भी क्या लिख दूंगा, बैंक बैलेंस लिख दूंगा। बैंक कितना था हमारे पास, कैश एट बैंक 15,000 रुपए है। अब ये खुश हो गए, नया पार्टनर कितने लेके आ रहा है, 60,000। तो 60 हमने डाल दिए कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है, 5% मेंटेन रखना है। तो डेटर कितने के मेरे पास, डेटर है 60,000 रुपीज के। डेटर है 60,000 रुपए के, 60,000 का 5% में प्रोविजन बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। और प्रोविजन 2,400 पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो नया प्रोविजन कितना चाहिए, ओनली 600। तो इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने डीडी लिखा, तुम लिखोगे डाउटफुल डेट 600। और इधर कितना माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे हम सबसे पहले डेटर कितने के हैं, 3,000 रुपए के हैं। तीन नहीं, कितने के, 60,000 रुपीज के डेटर। यहाँ से लेस क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 3,000। तो बाहर कितना मेरे पास आएगा, 57,000 रुपीज। उसके बाद बात क्या होगी, उसके बाद नेक्स्ट बोला आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है। आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 रुपए का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपीज, ये एंड टू एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 15,000 रुपीज। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4,500 की एक्रूड इनकम है जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी, पैसे मिलने वाले रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लेंगे बाय एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितने पैसे मिलने वाले हैं, 4,500। तो ये एसेट साइड आ जाएगी, एक्रूड इनकम कितनी है, 4,500, ये रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, जय ले गया। कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया, 18,000 की। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 24,000 रुपीज की। तो 6,000 रुपए का लॉस हो गया। तो जो लॉस हो गया वो तो इधर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए कम हो गई। अगर पार्टनर नहीं लेके आता तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देता 18,000। पार्टनर ले गया तो पार्टनर में इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। कौन लेके गया, जय लेके गया, 18,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ले। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, न्यू रेशियो 4:3 की है, वो हमने कर ली। श्री 60,000 रुपए लेके आ रही है, वो हमने कर लिया। बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर पे कोई डॉट नहीं है तो क्रेडिटर की एडजस्टमेंट एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर कितने के थे, 45,000 रुपीज के, लिख दिए। एसेट साइड डेटर, पेटेंट्स पे कोई डॉट नहीं है तो पेटेंट्स भी लिख देंगे। पेटेंट्स कितने रुपए के हैं, 44,400। पेटेंट्स है 44,400 रुपीज के। पेटेंट्स के बाद क्या है, फिक्स एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए की फिक्स एसेट्स है, 2,16,000 रुपीज की फिक्स एसेट्स है। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालने। गुडविल के लिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा, गुडविल चैप्टर से
जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट से निकालते थे वैसे गुडविल निकालनी है। अब गुडविल कितनी निकालनी है? 3 ईयर परचेज ट्वाइस निकालनी है, यानी 2 ईयर परचेज। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 90,000 दे रखा है एक साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का कितना दे रखा है? 78,000, और तीसरे साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 75,000। इन तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो 70 और 70 कितना हो गया? 140, 140 और 90, 90, 78, 75। ठीक है, 20। बैलेंस शीट कब की है हमारे पास? 31 मार्च 2022 की। ठीक, तो ये हमें दे रखा है 70 और 70 कितना हो गया हमारे पास? 40, 140 और 90, 230, तो 243। अब डिवाइड किससे करूंगा मैं? 3 से, तो 81,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालेंगे तो 81,000 को क्या करेंगे हम? किससे मल्टीप्लाई? 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,62,000 रुपीज। ये फर्म की गुडविल आ गई। मुझे किसके हिस्से की चाहिए? श्री के हिस्से गुडविल चाहिए। श्री के हिस्से गुडविल कितनी होगी? 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 किस पे जाएगा? 1 पे। फिर 72 बचेगा, 72 किस पे जाएगा? 8 पे। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 36,000 रुपीज की गुडविल आ गई। अब ये 36,000 की गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 7:3 में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? जय और वीरू में बांट देंगे 36,000 रुपीज को। किस रेशियो में बांटेंगे? 7/10 और 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10,800, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,200। तो ये हमारे पास आ गया। अब इधर क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार चेक कर लेते हैं, गुडविल लेके आ रहा है ना? हाँ भाई, गुडविल लेके आ रहा है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता तो इसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितनी गुडविल लेके आए? इसको मिलेंगे 25,200, और इसको कितने मिलेंगे? 10,800। अभी बात यहाँ पर नहीं खत्म होती। कैपिटल में 60,000 की कैपिटल लाया, वो लिख दी। और गुडविल कितनी लेके आया? 36,000। और आधी गुडविल विड्रोवल भी हो गई तो उसको माइनस भी कर देंगे हम। अब इनको इतने मिले तो इन्होंने गुडविल से कुछ पैसे निकाल लिए, हाफ गुडविल विड्रोवल बोला है। तो कितना हो जाएगा? 12,600। और इसकी कितनी हो जाएगी? 5,400। ये इतनी गुडविल विड्रॉ कर ली। बस इतना ही अमाउंट बोला। बाकी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। अब टोटल करेंगे। सबसे पहले 6,000 और 15,000, 21,600, 21,600। अब लॉस कितना है वो चेक करेंगे। 4,500 माइनस करेंगे, 4,000 में 17,100 आ जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस किस में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में? जय में और वीरू में। अब मुझे क्या करना है? 171,200, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3,420 ये आ जाएगा। 3,420। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 6,840। अब इसी अमाउंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,000, 3,400 और 3,400, 6,800 हो जाएगा। फिर 3,400 ऐड करेंगे तो 10,200, 10,260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,260, 10,260। तो वो इधर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस था तो इधर डाल देंगे 10,260 और 6,840। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जल्दी से टोटल कर लेते हैं, फिर इधर टू बैलेंस शीट ही निकालेंगे हम। टोटल करेंगे, इसका कितना आएगा? 60,000, 24,000, 25,200 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 85,200। अब इधर का बैलेंस चेक करेंगे, 30,000 और 21,000। कितना आएगा? 30,000 प्लस ये 85,200 नहीं आएगा भाई, गलती मत कर देना। ये ऊपर जो है 6,000 है, 60 नहीं है, 6,000 है। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना, 6,000 है। तो इसके कितना हो गया? 25,800 और प्लस 25,200 प्लस ये तो ये हो गया 31,200। अब मुझे जय का बैलेंस देखना पड़ेगा।
तो 46,800 प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा 76,800। तो इधर भी यही लिखेंगे 31,200, इधर लिखेंगे 76,800। अब ऊपर का बैलेंस चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो ऊपर का बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 18, 18, 36, 36 और 22, 48,000, 58,000, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 12,600 और प्लस 10,260, तो 58,860 आ रहा है। इसमें से माइनस कितना करना है, 76,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा इसका 17,940, 17,940। अब इसका बैलेंस चेक करेंगे, इसमें से 31,200 में से माइनस कितना करना है, 12,000 माइनस करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 5,400 और उसके बाद माइनस करना है 6,840। तो इसका बैलेंस मेरे पास बचेगा 31,200 माइनस 12,000 माइनस उसके बाद 5,400 माइनस करेंगे और उसके बाद 6,840, 6,840। तो ये आ जाएगा हमारा 6,960, 6,960। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको एंड टू एंड कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट का। सबसे पहले करंट अकाउंट, जय और वीरू का बैलेंस है 17,940 और 6,960, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें 68 करेंगे तो 18,000, 18 और 6 24,900, 24,900 आ गया। अब ऊपर कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिख देते, किसका, जय का, वीरू का और श्री का। तो इनको टोटल करेंगे 60,000, इसको टोटल करेंगे 90,000, इसको टोटल करेंगे 1,80,000। 60, 90, 1,80,000। ये एंड टू एंड कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे टू बैलेंस CD, 1,80,000, 90,000, 60,000। तो एंड टू एंड कैपिटल में अकाउंट में लिखेंगे 1,80,000 प्लस 90, 270 हो गया, प्लस 60, 270 प्लस 60, 3,30,000। अब जल्दी से इसका जल्दी से टोटल करके बताओ कितना आता है, जल्दी से बताओ फास्ट। अब हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 4,14,900, 4,14,900। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब रिटायरमेंट का कल वीडियो डलेगी भाई, अभी तो हम थक गए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बेहोश हो जाएंगे वरना ये सारे। ठीक है, तो कल ही बात करेंगे रिटायरमेंट की। तो ये अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। तो कल ही मिलते हैं बेटा।